गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर कि जो बच्चे का विकास है वह किस अवस्था में किस प्रकार होता है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा शिक्षा पर ज़्यादा जोर देता है, किस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास तेज होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, पिछले माह जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी वो हो चुकी है निरस्त होने का कारण आप सभी दोस्तों को पता होगा कि जो योगी सरकार है काफ़ी सारे एग्जामों को सफलतापूर्वक कराने में असफल रही है। तो पेपर लीक हो चुका था। डेली एक हफ्ते से कहीं 4 पकड़े जा रहे, कभी कहीं 6 पकड़े जा रहे। तो इस प्रकार की जो न्यूज़ आ रही है, तो दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा निरस्त होने के बाद ऐसे आसार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो यूपी टेट की जो परीक्षा है वह इस माह कराई जाएगी, यानी कि दिसंबर के माह में कराई जाएगी। इसका दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका एक अति महत्वपूर्ण कारण दोस्तों ये है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वह आपकी, उसमें कितने अभ्यर्थी बैठे थे? करीब 22 से 25 लाख अभ्यर्थी थे यूपी टेट की परीक्षा में। अब इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना एक माह में पॉसिबल नहीं है। तो जो यूपी टेट की परीक्षा है दोस्तों वो हो सकता है दिसंबर में ना होकर परीक्षा जनवरी में होगी। साथ ही साथ बात करें, यूपी टेट की परीक्षा निरस्त होगी, उसके बाद अभी सी टेट की परीक्षा होनी है। सी टेट की परीक्षा का ये 15वां संस्करण चल रहा है और इस बार जो सी टेट की परीक्षा है वो दोस्तों होगी आपकी ऑनलाइन। तो जो सी टेट की परीक्षा वो 16 से स्टार्ट है। तो कुछ अभ्यर्थियों के मैसेज आए ग्रुप में, टेक्स्ट मैसेज की जो सी टेट के जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होंगे। तो जो सी टेट की जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो आपको, परीक्षा 16 से स्टार्ट है, तो हो सकता है कि 10 के बाद आपको, आज 9 हो चुकी है, 10 के बाद आई होप आपको जो सीबीएसई है वो सी टेट की जो एडमिट कार्ड है वो अपनी वेबसाइट पर रिलीज किएगा। तो रिलीज वो सबके नहीं करेगा, जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे उनसे, जैसे कि 16 का है तो जिनका एग्जाम 16 को होगा तो 4 या 5 दिन पहले उनके एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे अभी हालिया में यूजीसी नेट ने किया है, नेट के भी कुछ इसी प्रकार था। उसके बाद में जिनका एग्जाम अगले संडे को होगा तो उनका 3-4 दिन पहले आएगा। तो इस प्रकार से जो सी टेट के हैं वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर। तो दोस्तों जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने सभी ने शिशु अवस्था को, जो उम्र है, एज है, किसी ने 0 से 3 कहा है, किसी ने 5, किसी ने 6 कहा है। लेकिन हम सबसे सफल अगर कहें अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बाल विकास के अनुसार, तो जो सबसे सटीक है तो जो शिशु अवस्था की अवस्था होती है या एज होती है वो होती है दोस्तों 0 से लेकर 6। 0 से 6 वर्ष की जो एज होती है उसे कहते हैं शैशव अवस्था। अब शैशव अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जो बाल विकास की अवस्था है, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, सभी में एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि किस अवस्था किस लिए महत्वपूर्ण है। किसी में अनुकरण दे दिया जाता है, किसी में जिज्ञासा, किसी में भाषा विकास जल्दी से किस में होता है, या शारीरिक विकास के लिए कौन सी भाषा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आई होप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो बात कर रहे थे अभी हम शैशव अवस्था की। तो जो शैशव अवस्था का जो है 0 से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था है उसे हम कहते हैं शैशव अवस्था। अब ये जो शैशव अवस्था है वो किस किस काम के लिए आती है, किस किस काम, कौन कौन सा काम इसमें अच्छा होता है। तो सबसे पहला होता है कि जो इसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंसों पर निर्भर करता है। यार ऐसे जो जीन पियाजे हैं उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज की जो उम्र निर्धारित की है वो की है 0 से 2। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता पर निर्भर करता है। इसमें वह अनुकरण द्वारा सीखता है। ये आप रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें कह सकते हैं माता पिता पर निर्भर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, या अपनी सेंसों से सीखता है, इंद्रियों से। और जो ये अवस्था है शैशव अवस्था, ये भाषा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वह इसी एज में क्या सीखता है, भाषा सीख जाता है। तो जो भाषा है भाषा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जिज्ञासा, जो बच्चे में जिज्ञासा होती है वो शैशव अवस्था के ही अंदर आपको देखने को मिलेगी। बच्चा पूछता है कि मम्मी इसमें क्या है, उसमें क्या है, खिलौना अगर उसके पास है तो उसे तोड़ मोड़ के देखता है। तो जिज्ञासा जो देखने को मिलती है वो शैशव अवस्था में मिलती है, जो 0 से लेकर 6 तक है। इसके बाद कह सकते हैं हम खिलौनों की उम्र कह सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जो पहली अवस्था है इसमें बच्चा माता पिता पर निर्भर करता है और मूल प्रवृत्तियों द्वारा इस अवस्था में सीखता है, चीजों को महसूस कर पाता है। तो शैशव अवस्था की बात की हमने।
और एक जो फ्राइड साहब हुए हैं, फ्राइड ने कहा है कि जो बच्चे को बनना होता है, एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो भी बच्चे को भविष्य में बनना होता है वह शैशव अवस्था में बन जाता है। कहते हैं ना कि पूत के जो पैर हैं वो पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो जो 0 से 6 साल की जो एज है उसमें बच्चे के चाल चलन दिख जाते हैं कि आगे बच्चा क्या बनने वाला है, ये कैसा बनेगा, सामान्य बालक होगा या विशिष्ट बालक होगा। तो इसीलिए शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जब तो इसी एज में बच्चा स्कूल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था भी काफी महत्वपूर्ण है। शैशव अवस्था 0 से 6 के बाद की जो अवस्था है दोस्तों वह है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में भी काफी महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था का अति महत्वपूर्ण है जो कि है तार्किक चिंतन। इसमें बच्चा तर्क करने लग जाता है। इसके बाद में आरंभिक स्कूल की उम्र कह सकते हैं इसे। इसमें कह सकते हैं इस अवस्था में बच्चा पानी में खेलना, कीचड़ में खेलना पसंद करता है। आपने देखा और टीवी पे एक ऐड आता है कि जो बच्चा होता है वो 8 से 9 साल का होता है और कीचड़ में जाके खेलता है। तो और उसका जो वो होता है वो ऐड में लास्ट में बोलते हैं कि दाग अच्छे हैं। तो वो बच्चा कीचड़ में खेलता है। तो बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में बच्चा गंदे कपड़े पहने रहता है या कह सकते हैं उसे अच्छा लगता है कीचड़ के साथ खेलना। इसके बाद है संग्रहण की अवस्था। इसमें बच्चा जोड़ना स्टार्ट करता है, जोड़ना सीख जाता है। टोली की अवस्था, इसे अनोखा काल भी कह सकते हैं बाल्यावस्था को। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 6 से लेकर 12 तक की जो एज होती है वह होती है बाल्यावस्था। तो इसका ध्यान रखिएगा आप दोस्तों कि किसमें क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। कभी कभी उम्र, कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछ लेता है या उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो पूर्व बाल्यावस्था आपकी 6 से 9 और आपकी उत्तर तो आपको पता ही है, सॉरी ये होगी 6 से 9 पूर्व और उत्तर होगी आपकी 9 से 12। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ये क्या पूछ रहा है। तो अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहते हैं आपकी बाल्यावस्था को। इसमें बच्चा, इसके बाद में जो निकल के आता है वह निकल के आता है किशोर अवस्था। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। किशोर अवस्था यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा और ज्यादा आगे जाके क्या बनता है या बिगड़ता है, जिसे कहते हैं तूफान काल की अवस्था। सबसे ज्यादा कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है डीएसएसबीटी में, सीटेट में भी तूफान काल की अवस्था कहते हैं इसे। साथ साथ इसमें स्वर्ण 30 स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसे। गोल्डन पीरियड कहते हैं इसी में बच्चा जो होता है 11th-12th में होता है तो अनोखा काल, गोल्डन पीरियड कहते हैं इसे, स्वर्ण काल। और इसमें होता है अमूर्त चिंतन। जो मूर्त चिंतन होता है दोस्तों वो होता है आपका बाल्यावस्था में। मूर्त आपने पढ़ा होगा, मूर्त और अमूर्त। इसके बाद में जो अमूर्त चिंतन होता है, जो वस्तु सामने ना हो उसके बारे में भी सोच पाना, वह होता है आपका अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन जो वस्तु सामने हो उसके बारे में चिंतन करना वह होता है मूर्त चिंतन। अमूर्त जो सामने ना हो उसके बारे में सोच पाना। तो इसमें आएगा आपका अमूर्त और इसमें आएगा मूर्त चिंतन। जीन प्याज ने दिया है ये दोनों। तूफान काल की अवस्था कह सकते हैं इसे, जीवन का स्वर्ण काल कह सकते हैं। और इसमें जो बच्चा है वो विपक्ष कह सकते हैं, सामने वाला जो लिंग है विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। चाहे वह महिला हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी इसमें विषम लिंगी पर्सन के लिए आकर्षित होते हैं एक दूसरे से। तो कह सकते हैं तूफान काल की अवस्था है। इस काल में बहुत सारे तूफान आते हैं। तनाव भी इसी अवस्था में होता है। तो और साथ ही साथ तनाव, स्वर्ण काल, अमूर्त चिंतन, ये है उल्लंघन की अवस्था। तो ये सारी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के तहत। तो आपको सभी चीजों को ध्यान रखना है। और आई होप काफी दिनों बाद वीडियो बनाएंगे, आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नया वायरस आ रहा है, उससे खुद और अपने परिवार को बचा के रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।